सास बहू और साजिश। गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था जिसमें रामलाल जी, उनकी पत्नी सुशीला देवी, बेटा रवि और बहू प्रियंका थे। सुशीला देवी पुराने विचारों की थीं और घर की हर चीज पर नियंत्रण रखना पसंद करती थीं। प्रियंका पढ़ी लिखी, समझदार और अपने तरीके से जीवन जीने वाली लड़की थी। सास बहू के बीच हमेशा हल्की नोकझोंक होती रहती थी। साजिश की शुरुआत। प्रियंका के घर आते ही सुशीला देवी को लगा कि अब उनके हाथ से घर की बागडोर छिन जाएगी। उन्होंने प्रियंका को नीचा दिखाने और उसे गलत साबित करने की ठान ली। वे रोज छोटी छोटी बातें निकालकर उसे ताने देती, उसे पारंपरिक रीति रिवाजों में ढालने की कोशिश करती। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोस की सहेली शकुंतला से सलाह ली, जो खुद भी अपनी बहू को परेशान करने में माहिर थी। शकुंतला ने सुशीला देवी को सिखाया कि कैसे प्रियंका को घर के सभी कामों में उलझाकर उसकी आजादी छीन ली जाए और बेटे रवि के सामने उसे गलत साबित किया जाए। बहू की समझदारी। प्रियंका समझदार थी। उसने महसूस किया कि सासू माँ उसे अपनाने के बजाय उसे पराया महसूस करवा रही हैं। वह चुपचाप सब देखती रही, लेकिन उसने प्रतिरोध करने के बजाय प्यार और धैर्य का सहारा लिया। वह रोज सुशीला देवी के कामों में मदद करने लगी, उनके मनपसंद पकवान बनाती, उनके पैर दबाती और उनकी पसंद की चीजों पर ध्यान देती। धीरे धीरे सुशीला देवी को लगने लगा कि प्रियंका सच में उनका सम्मान करती है, न कि घर पर कब्जा जमाने आई है। साजिश का अंत। एक दिन रवि ने देखा कि उसकी मां प्रियंका से सख्ती से पेश आ रही हैं। उसने मां से कहा, मां, अगर प्रियंका आपकी बहू नहीं, बेटी होती तो क्या आप उससे ऐसा ही व्यवहार करती? सुशीला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें यह भी समझ आया कि शकुंतला की गलत सलाह ने उन्हें अंधा बना दिया था। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए प्रियंका से माफी मांगी और उसे दिल से अपना लिया। इस तरह सास बहू की यह साजिश प्रेम और समझदारी के आगे हार गई और घर में फिर से खुशियों की बहार आ गई।